जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति 10th क्लास का जो है सबसे बेहतरीन चैप्टर है, जहां से 20 से 25 मार्क्स के सवाल आते हैं। वह चैप्टर का जो है आप लोग इतना प्यार दिए कि मैं आपको जो है बयां नहीं कर सकता हूं कि इतना प्यार दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार क्या करते हैं आप जो है वो चैप्टर का क्या करें, उपयोग करते रहे, उसका लाभ उठाते रहे, वीडियो को पूरा देखते रहें। और जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है इस वीडियो देखने के बाद, जो भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आती है, तो बच्चों कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आती, पॉइंट को फिर से समझाया जाए। मैं उस टॉपिक को बच्चों बहुत बारीकी ढंग से फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, लेकिन यहाँ से देखे थे कुछ फिजिक्स का टॉपिक जो अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों फिजिक्स की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी आज। तो चलिए एक गुजारिश है, क्योंकि बकवास करने से वीडियो लॉन्ग हो जाती है, वो आपको बहुत टाइम लगेगा फालतू के। तो सीधे आते हैं हम टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम कहा के थे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए थे। पार्ट 1 में क्या देखे थे सर? पार्ट 1 में हम देखे थे कि अगर कोई त्रिकोणमितीय के लंब और आधार दिया रहे तो हम कर्ण कैसे निकाल लेते थे। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है, और त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर कोई भी दे रहेगा, जैसे मैं tan थीटा का मान अगर दिया रहे 4/5, तो हम cos थीटा के निकालने का मान कहे, चाहे tan थीटा का मान निकाल, मैंने कुछ के अगर किसी एक का मान दिया रहता था और उसमें अगर कोई भी एक या दो या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अगर निकालना पड़ता था, तो बच्चों आप उसको एकदम धुआं कर दे रहे थे। आपका कमेंट देखे तो मुझे लग रहा है हर एक सवालवा को एकदम धुआं उड़ा दे रहे हैं। हमको लगता है कि मेरे बच्चे जो है इतना ईमानदारी से मेहनत कर रहे, इतना वीडियो को ईमानदारी से देख रहे हैं, दिल जो है क्या कहें, अब दिल में बस गए जो वीडियो को इतना देखते हैं और कमेंट करते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें और लाभ उठाते रहें, और जितना बेहतरीन हो सके आप नंबर को इनक्रीज करने की कोशिश करें। एग्ज़ाम में 100 में 100 लाने की कोशिश करें, 100 में 95 लाने की कोशिश करें। कोशिश ही नहीं, जान लगा देना है, जान लगा देना है। ये न कि पढ़ लेंगे ऐसे कर करके टाइम जो पास करते हैं। बच्चों अगर थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर ले, एक दिन भी ढिलाई दे दिए मेहनत में, एक दिन भी अगर पढ़ाई छोड़ दिए, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपको जो गांव के स्टूडेंट्स हैं, आपको जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं, आपको जो भारत के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि लाखों लाख स्टूडेंट्स आप पीछे हो जाइएगा सिर्फ एक दिन पढ़ाई छोड़ने पर। तो चलिए इसी मोटिवेशनल के साथ हम क्या करेंगे सर, वीडियो को क्या करें। अभी एक बात रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में घंटी होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो सबसे अच्छे दोस्त हो उनको पास वीडियो क्या कर दे बच्चों, शेयर कर दे, मतलब भेज दें। तो चलिए बच्चों इतना रिक्वेस्ट हो गया, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और कमेंट कर दिए होंगे प्यारा सा। चलिए आते हैं। तो बच्चे आपको बताए थे कुछ मान सारणी, बोले थे कि मान सारणी के बाबू क्या करना है, आपको याद कर लेना है। और जब मान सारणी यादें नहीं होगी तो इससे बहुत सवाल आती है, बहुत सवाल आते हैं। तो चलिए इस मान सारणी को हमने एक बार याद करने की कोशिश कराता हूँ। आपको बताए थे हम कि साइन थीटा के मान याद करिए, उसको तो उलट के लिख दीजिए। मैंने एन साइन थीटा के एन से ऐसे लिखे ना, तो इसको एन से लिख देंगे तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा, और साइन थीटा में कॉस थीटा का भागा दे दीजिएगा तो tan थीटा का मान आ जाएगा। देखिए 1 में 0 से भागा दे तो 0, 1/2 में डिवाइड करेंगे √3/2 से, तब 1/√3, 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो कट कुट के आ जाएगा 1 आ जाएगी, और √3/2 में डिवाइड करेंगे 1/2 से तो कट के आएगा √3, और 1 में पढ़ेंगे 0 से तो 0 का के बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। तो सर 0 में कोई भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान परिभाषित आती है, इनडिफिनिट आती है, यानी अनडिफाइन आती है। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ पा रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री के मान बच्चों 1 होती है, उसको पलट के लिख देते कॉस हो जाएगा। तो जो साइन 90 का मान था 1, तो कॉस 0 का मान भी हो जाएगा 1। साइन 60 डिग्री का मान था √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, और जितना होता है साइन 45 का मान उतना नहीं होती कॉस 45 का मान। तो साइन 45 का मान 1/√2, तो कॉस 45 का ही मान होगा 1/√2।
अब जितना साइन 30 के मान था वो cos 60 के हुआ, तो साइन 30 के मान होता है 1/2, तो cos 60 के मान हो जाए 1/2, और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, इसका मतलब cos 90 डिग्री का मान होगा बच्चों 0। दूसरा देखिए tan थीटा के मान हम कैसे याद कर पा रहे थे कि साइन वाला मनवा को हम cos पर डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड करके मान याद कर रहे थे। बट बच्चे आप क्या करें, साइन cos के मान पूरा याद कर लीजिएगा। एक दो बार दे आपको देखिए, आपको इसको रट्टा नहीं मारनी है, चीज़ों को आपको खाली सिर्फ देखने की कोशिश करते रहनी है। डेली इसको एक बार देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए बच्चों, आप जो है मेरा चेहरा को कभी याद किए हैं? क्या हम सोनू सर के चेहरा को याद करेंगे? बोलेंगे नो सर। पर याद कैसे है सर? देखते देखते जौन चीज़ को बार बार देखते हैं वो याद हो जाता है। आपका कोई दिल होगा जिसको आप दिल में बसाए हुए हैं, उसको याद किए हैं, देखते देखते ही इंसान याद हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो चलिए सवाटी बात थी। तो tan 0 का मान होगा 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित। और tan को पलट के लिख देंगे तो मान हो जाएगा किसका बच्चों? cot की। तो cot 0 डिग्री का मान इंडेफिनिट, cot 30 डिग्री, तो जो tan 60 के है वही cot 30 का होगा। तो tan 60 के √3 तो cot 30 के √3। tan 45 और cot 45 के दोनों का मान सेम होगा, 1/√1 खाली वैल्यू, सॉरी 1। और cot 60 डिग्री का मान होगा तो जो tan 30 का होगा वही cot 60 का होगा, यानी 1/√3। और tan 0 का मान था बच्चों 0, तो cot 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। आप क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान और tan 60 डिग्री का मान, ये तीनों को आपको याद रखना है। बट याद करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, आपको इतना मैथ हो जाएगा, इतना मैथ हो जाएगा कि ऐसा ही याद हो जाएगी। आज जो है ग्रीन फैन बंद कर दिए हैं क्योंकि आज बारिश हुई है, तो थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक है। अब कौशिक का मान निकालिए। कौशिक का मान कैसे निकालते थे सर? साइन के उलट के। उलट के मतलब सर एक में क्या करते थे, एक में साइन वाला को मनवा भागा देते थे, वो जो सॉल्व करला पर आया हुआ, क्योंकि आपको पीछे बताया जाएगा कि कौशिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो एक में हम क्या करेंगे, साइन को मान देंगे, तो साइन को मान अगर a 0 है तो एक में 0 से जो डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। एक में अगर 1/√2 से भागा देगा तो अथी, एक में अगर हमको 30 के मान निकालना है तो यहाँ पर 30 के मान निकालना है, तो कोसेक 30 के मान तो 1 रहेगा, साइन को यहाँ कोसाइन 30 के मान रखेंगे। साइन 30 के मान 1/2 सबसे 2 चल जाएगा, सबसे ऊपर तो सिर्फ आ जाएगा 2। वैसे फिर 1/2 रूट बट्टा में जाएगा तो सबसे नीचे चल जाएगा, ऊपर √2 खाली नीचे 1 हो जाएगा। और कोसेक 60 डिग्री के मान तो एक है √3/2, तो यहाँ लिखिएगा √3/2, तो सबसे नीचे चल जाएगा, ऊपर यानी हो जाएगा 2/√3। बच्चों कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1, उसको पलट के लिखेंगे तो सेक क्या जाएगा, तो जो कोसेक 90 के मान है 1, तो सेक 0 डिग्री के मान हो 1। कोसेक 60 डिग्री का मान है 2/√3, तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, तो सेक 45 डिग्री का मान भी हो जाएगा √2। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है खाली 2, तो सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा खाली 2। और कोसेक 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, तो सेक 90 डिग्री का मान होता है बच्चों अपरिभाषित। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से सर हम बताने जा रहे हैं कि अब जो है यहाँ से सवाल जो है किस प्रकार से आपसे पूछी जाएगी और उसको आंसर आपको कैसे बारीकी से लिखनी है। तो सवाल नंबर आए टाइप यानी टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 में बच्चों अभी क्लास नंबर 3 है, तो टाइप नंबर इसको हम 3 भी कह सकते हैं। और टाइप नंबर 3 के अगर सवाल हम पहला करें तो कैसे पूछेगा सर? ऐसे पूछेगा बाबू, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान बताएं। कॉस साइन 60 डिग्री एवं कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। आप समझिए लिखा है मान ज्ञात करें, तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना है, इसको सबसे आसान मेथड यही है, सबसे आसान मैथ यही है। देखिए कुछ नहीं करना है, साइन 60 डिग्री का मान खोजिए, साइन 60 डिग्री, तो यहाँ यही ना है, मान रख देंगे। फिर कह रहे कॉस 30, तो कॉस 30 ई है, तो यही ना है, मान रख दीजिए। बीच में गुना है तो गुना कर देंगे, बीच में जुड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर रहेगा, उसको सॉल्व कर देंगे। गुना भाग आपको आनी चाहिए, मैथ को बहुत बारीकी ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ हम समझाना क्या चाह रहे हैं वह बात को बहुत बारीकी ढंग से समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो चलिए सवाल को सॉल्व कर पाता हूँ। तो ऐ सर, तो इसको सॉल्यूशन करिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा सॉल्यूशन,
बोलेंगे हाँ बच्चों, सॉल्यूशन लिखेंगे। साइन 60 डिग्री के मान देखिए, साइन 60 डिग्री के मान √3/2। ताई सर साइन 60 डिग्री के मान √3/2 हुआ तो यहाँ √3/2 लिखिएगा। बोलेंगे हाँ बच्चों, √3/2 लिखेंगे। ऐसे कॉस 30 अब गुना है तो गुना लिखेंगे। ऐसे रहती जोड़ रहता था यदि जोड़ लिखते, ऐसे रहती कहानी भागा देता था यदि भागा देते। ऐसे रहते वही से यहाँ पर गुना था तो यहाँ पर गुना दिए। बोलेंगे हाँ बच्चों, गुना था तो गुना दिए, जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, घटाओ रहेगा तो घटा देंगे। ऐसे कॉस 30 का मान खोजे तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। तो ऐसे सर एकरा मनवा भी लिख देंगे √3/2। हाँ, आप √3/2 लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब √3 में √3 से गुना, अगर √3 गुना √3 तो खाली 3 आता है बाहर। अगर √5 गुना √5 तो खाली √5 आता है, अति खाली 5 आता है। 2 में 2 से गुना करेंगे तो बच्चों 4 आएगा। यहाँ पर समझिए बात को। जब एक ही संख्या दोनों रूट में रहे तो ये दोनों रूट में है तो रूट में है कि मतलब सर इसको वर्गमूल बनाना है। तो अब √3 गुना √3 है, √3 गुना √3 है तो दोनों के हमको दो गो 3 है रूट में तो एगो बाहर निकालेंगे ना। जब √3 गुना √3 दो गो है रूट में तो एगो निकलेगा बाहर। ऐसे सरता अगर रहता √7 गुना √7 तो एगो 7 बाहर आता। बोलेंगे हाँ। ऐसे कहानी √7 गुना √5 रहता, 2 किस्म का रहता था, बाहर आता है एगो नहीं, एक किस्म के दोनों रहेगा रूट में और गुना में रहेगा तब 2 गो में से एगो बाहर आती है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो √3 गुना √3 था तो √2 गो √3 था तो 2 गो √3 में से एगो खाली 3 आ गया रूट से बाहर। 2 में 2 से गुना किया तो 2 दूनी 4। ऐसा यही आंसर आ गया। बोलेंगे हाँ, यही आपका आंसर आ गया। ऐसा सवाल देता है एग्जाम में। हाँ, चलिए दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं। दूसरा सवाल मान लीजिए कि दे दे बच्चों, tan 30 डिग्री गुने cot 45 डिग्री का मान बताएं। cot 30 डिग्री और cot 30 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। सॉरी, tan नहीं जी, tan 30 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो tan 30, tan खोजिए इसके में। तो बोलेंगे सर tan यहाँ है, 30 डिग्री यहाँ है तो tan 30 डिग्री का मान कुछ होगा एकर सोझे, और एकर सोझे तो कितना हो 1/√3। तो सर tan 30 का मान यहाँ पर लिख जाए 1/√3। बोलेंगे हाँ बच्चों, tan 30 का मान यहाँ लिख दें, गुने तक गुने cot 45 खोजिए। अब आपको पता है कि जितना होता है tan 45 का मान 1 तो cot 45 की भी मान होती है 1 ही, तो इसका मान लिख दे 1। अब आपको पता है बच्चों कि 1 में 34 से गुना करते वही आता है। अगर 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। 1 में अगर 8 से गुना करेंगे तो 8 आएगी। 1 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। तो 1 में अगर 1/√3 से गुना करेंगे बच्चों तो 1/√3 ही आएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। फिर भी लेकिन कुछ फॉल्ट रहती है बच्चों तो आप बताने की कोशिश करेंगे, डराइएगा मत, कमेंट कीजिएगा। बड़ा प्यारा सा एक सवाल और लेने की कोशिश करता हूँ बच्चों। अगर दे दे कोसेक 60 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री, कितना बच्चों, सेक 45 डिग्री का मान बताइए। क्या करना है बच्चों, इसका मान बताना है। बहुत लल्लन टॉप सवाल है, बहुत लाजवाब सवाल है। तो सर इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आपको पता है कि बार बार हम लिखते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि मैथ को जब सॉल्व करें तो लिखिएगा ना कोसेक 60 खोजिए। सर कोसेक यहाँ है 60 डिग्री यहाँ है तो यहाँ और यहाँ देख रहे कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम 2/√3। सेक 45 कने है सेक जी ई है, तो सेक 45 और कोसेक 45 दोनों का मान होता है √2। तो हम यहाँ लिखेंगे √2। अब इसको आगे बढ़ेंगे बच्चों तो इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है बच्चों। यहाँ पर से लाइन चली जाती है तो क्या करें, नहीं पर वीडियो को स्टॉप किया जाता है।